एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली में 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा साहब, 7 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से इसको हकीकत में कैसे तब्दील करेंगे? देखिए, जिस पार्टी के पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का सानिध्य हो, तो निस्संदेह उस पार्टी को जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। दिल्ली में जैसे आपका सर्वे बता रहा है कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दिल्ली सरकार का जो भ्रष्ट आचरण है, दिल्ली सरकार की जो भ्रष्टाचार की कलई खुली है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि हमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। लेकिन जो स्ट्रेटजी रहेगी, रणनीति रहेगी, वो क्या रहेगी कि एक बार फिर से जो है वो 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी के फेवर में जाएंगी? देखिए, हमारी रणनीति जो है वो बहुत सीधी है। जनता से संवाद और जनता से जनता की हित की बात करना। माननीय मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले जिस तरह से संकल्प पत्र दिया, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, हम सब जानते हैं, तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख का एक कवच मिल सकता था। लेकिन अब माननीय मोदी जी ने उसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जोड़ा है। आप सोचिए कि कल से लेकर अब तक इतने लोगों का मिलना और जुलना हुआ है, वो सब चाहते हैं कि ये योजना जल्दी से जल्दी लागू हो। तो भारतीय जनता पार्टी उस योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी तरह से अब प्रधानमंत्री आवास योजना है। दिल्ली में लगभग अभी तक 29,000 के लगभग हम आवास तैयार कर चुके हैं। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 3 करोड़ का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। ऐसी कई योजनाएं हैं, लाभार्थी योजना है, उज्ज्वला योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिससे दिल्ली के 72 लाख परिवारों को फायदा मिला है। तो केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो एक सेंटीमेंट की भी बात चल रही है, तो उस सेंटीमेंट से कैसे निपटेगी बीजेपी? कोई सेंटीमेंट नहीं है। किसी भ्रष्टाचारी चोर के लिए कभी कोई सहानुभूति नहीं होती। और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली ने देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बना के दिल्ली को लूटने का काम किया। दिल्ली की जनता ने देखा कि गली गली शराब की दुकानें कैसे खुली गई। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष भी दिल्ली ने देखा कि जब शराब की दुकानें बंद हुई और जनता के और हमारे दबाव के कारण वो शराब नीति वापस हुई और इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। तो जो भ्रष्टाचारी होगा उसके साथ सहानुभूति मेरे समझ में नहीं आता। दिल्ली की जनता स्पष्ट इस संदेश को मानती है कि चोरी और भ्रष्टाचार हम पसंद नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को जेल जाने को ही लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव में भी उतरी है। आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो 4 लोकसभा सीट जहां पर वो चुनाव लड़ रही है, 200 संकल्प सभाएं आयोजित करने का प्लान है और स्लोगन होगा जेल का जवाब वोट से। देखिए, नारे देना और अभियान चलाना मीडिया में एक विषय अलग है। रामलीला मैदान में इनसे भीड़ जुटी, जंतर मंतर में इनसे भीड़ जुटी। 3 संडे इन्होंने 3 अभियान शुरू किए, तीनों के तीनों फ्लॉप। जनता आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है। जनता इस बात को जानती है कि शराब नीति घोटाले में चोरी हुई है। आज पूरी दिल्ली में पानी का जबरदस्त खर्च है। कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? पिछले 9 सालों में सिर्फ 5 MGD वाटर का ट्रीटमेंट इन्होंने बढ़ाया है। पिछले 9 सालों में शर्म आनी चाहिए इनको। दिल्ली को जानबूझकर प्यासा मारने की साजिश कर रहे हैं। दिल्ली को जानबूझकर उनका हक जो है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। एबीपी न्यूज सी वोटर का जो सर्वे है, इससे सेटिस्फाइड और खुश दोनों हैं आप? निस्संदेह। देखिए, चैनल का जो सर्वे आता है वो अमूमन आसपास ही होता है। तो इस सर्वे का हम स्वागत करते हैं और यकीन मानिए दिल्ली की 7 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता दिल्ली की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए।